हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग जल्दी उठ गए थे। मैंने आगे क्लिप ऐड करी है, आगे कर दूंगी, मतलब कि बुआ चली गई हैं तो हम लोग जल्दी उठ गए थे उनको सी ऑफ करने के लिए। और सिद्धू वापस सो चुकी है और मैं थोड़ा सा रूम वगैरह सेट करके आई हूँ पापा वाला, क्योंकि सब उसी में ही थे ना, तो वो थोड़ा मैस हो गया था, तो बस वो क्लीन करा है। और अब दीदी के रूम में आई हूँ तो पूरा ये सब क्लीन करूँगी आज। और मैंने कल भी श्रद्धा के कपड़े वॉश नहीं करे और उसके इतने सारे कपड़े रखे हैं ना, वो दिन में 3-4 ड्रेस तो पक्का गंदी करती है, फिर उसके टॉवल हो जाते हैं, शीट हो जाती हैं, नेपीज़ हो जाती हैं, बहुत सारे कपड़े गंदे हैं। तो बस वो भी आज वॉश करूँगी। तो उसके लिए पहले बालकनी साफ़ करवाऊँगी आंटी से। सो गाइस, आज हमारी आंटी तो आई थी, बट वो सिर्फ चावल और दाल बना के गई है, ना रोटी बना के गई है, ना सब्जी बना के गई है, और ना नाश्ता। तो मैं करूँगी सब काम। तो मैं बना रही हूँ, बताया था आंटी कुछ भी नहीं करके गई। तो मैं अभी पहले सिद्धू की मसाज कर रही हूँ, फिर वो थोड़ी देर सो जाएगी तो मैं इजीली सारा काम कर पाऊँगी। तो मैं उसकी मसाज करूँगी, फिर आधे पौन घंटे उसको नहलाऊंगी, तब तक मैं सब्जी और रोटी बना लूँगी। मैं मसाज के लिए सेवा मेड का ऑयल यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। मुझे क्या हो गई, ऐसे क्यों घूम रही हो आप? तो मैं फटाफट उसकी मसाज कर देती हूँ। ऊपर करो पैर। तो आंटी नहीं आई थी तो सारा काम मुझे ही करना था, तो मैंने अच्छे से किचन को सारा ऑर्गेनाइज़ किया। अभी जो हमारे किचन के ड्रॉर वगैरह हैं वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है, क्योंकि मैं अभी आई हूँ तो मैं धीरे धीरे करूँगी। पहले मैं रूम वगैरह सेट कर रही हूँ सारे, फिर किचन से स्टार्ट करूँगी। वैसे मैं मेरी किचन ऐसे नहीं रखती, बहुत ही अच्छे से रखती हूँ। प्लांट्स वगैरह लगा के धीरे धीरे आप लोगों को इसका मेकओवर करूँगी तो दिखाऊंगी। जब मैं जयपुर गई थी तो मैंने सारा सामान अंदर रख दिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि ये लोग इतना देख नहीं पाते, मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए। और मैं किचन के लिए कुछ बर्तन वगैरह भी अच्छे ख़रीदने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप बने रहना। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, ये वाली बेडशीट मुझे बहुत पसंद है। बस ये पसारा हटाऊँगी अब। इस आंटी आई थी ना, तो आंटी ने सिर्फ झाड़ू लगाई थी, और वो भी आज वो जल्दीबाजी में ऐसे ही लगा के चली गई। मैंने पूरे घर में ऊपर से लेके अभी तक यहाँ लगा दी, होल वाला पोर्शन बच गया है। और ये जो डोरमेट वगैरह होते हैं वो भी सब आज वॉश किए हैं। और अब मैं सब्जी बना रही हूँ। गाइस, मैंने किचन तो एकदम क्लीन कर दिया है। यहाँ पर सिद्धू की बॉटल को स्टेलाइज कर रही हूँ। और आप बर्तन का भंडार देखो, इतने बर्तन मैंने जमा के मतलब साफ़ करके लगा दिए। और अब ये देखो, और अगर इतना ख़राब हो रहा था मैंने पूरा क्लीन कर दिया। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उठानी है। सो गाइस, आज मैंने ये वॉश बेसिन क्लीन किया है। इतना गंदा हो रहा था ये, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे जाने के बाद इस एरिया को साफ़ ही नहीं किया। थकान हो रही इतनी ज़्यादा। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ बैठ के। और मैं हमेशा बेल्ट बांध के रखती हूँ। मैंने मेरे डिलीवरी के 40 दिन तक तो रेगुलर बांधा था, और अभी भी मैं बांधती हूँ, क्योंकि जो कोर मसल्स होती है ना, वो डिलीवरी के टाइम बहुत यूज़ हो जाती हैं। तो बेल्ट काफ़ी हेल्प करता है, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बताया था। तो मैं हर काम करती हूँ तो बेल्ट बांधती हूँ, बस खाना खाते टाइम बेल्ट नहीं लगाना आपको। और मेरी इतनी बुरी हालत होती है, श्रद्धा को मैंने सुला दिया। और बस थोड़ा सा पोछा बचा सिर्फ किचन का, तो वो कंप्लीट करूँगा, फिर मैं सोऊंगी और उठ के नहाऊंगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है नहाने की। और अगर मैं नहाई तो फिर मेरी नींद बाय बाय हो जाएगी। और बस मैं नहा रही हूँ, और शायद मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ। देखती हूँ आगे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो। सो गाइस, अब हम हमारे रूम में आ चुके हैं, और हम माँ बेटी सोएंगे मस्त। और सिद्धू भी सो रही है मेरे पास में। और एसी मैंने चला लिया। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं एसी चलाती हूँ, नहीं तो हम एसी चलाते हैं। टेम्परेचर 24 से 25 रखते हैं, बाकी एसी हम लोग चलाते हैं। कहाँ होगा आ रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। श्रद्धा को घर पे ही छोड़ा है, उसकी टेंशन लगी रहती है अब तो मुझे कि क्या करेगी। पर दीदी और पापा ने बोला तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम लोग अच्छे से रखेंगे। दीदी बोली मैं भी जिम नहीं जाऊँगी, पापा भी कहीं नहीं जाएंगे, उसको रखेंगे, क्योंकि मुझे ऑफिसर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई मैं, क्योंकि कल आंटी भी नहीं आई थी और सिद्धू को भी देखना पड़ता है। बट अब मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप पे कि मैं अच्छे एग्ज़ाम दे के आऊँगी। बट मेरे पति को नहीं है, मुझको बिल्कुल भी, है ना? क्यों? कभी फेल हुई मैं आज तक? नहीं हुई ना, इस बार भी नहीं होंगी। तभी मैं जा रही हूँ, फिर आते टाइम मिलूँगी। और एक तो ना दोपहर में एग्ज़ाम है 2 बजे, बाप रे इतनी धूप हो रही है।
नहा के आई हूँ तो मेरे बाल भी नहीं सूखे, क्योंकि मैंने पहले उठ के मैंने आज कुछ भी नहीं किया। पापा ने बोला सिर्फ पढ़ाई करो, तो मैंने पढ़ाई करी और सिद्धू को नहलाया बस। और मैं खुद नहाई हूँ, उसके कपड़े भी नहीं धोए आज तो, क्योंकि उसके हम लोग हाथ से ही धोते हैं। तो घर जाके फिर धोऊंगी। 2 से 4 का है, 4 बजे हो गई और अब मैं घर जा रही हूँ। मुझे कुछ तो खाना है पर ये मुझे नहीं खिला रही है, प्लीज़ खिला दो मुझे। कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है, बहुत टाइम बाद बोला है मैंने, देख लो क्या अच्छा है, जैसे कि वो आप बताओ। मैं क्या बताऊँ? मेरी वाली आइसक्रीम भी खिला दो जो मैं खाती हूँ, पर वो वहाँ मिलेगी। कौन सी वाली? कौन सी कंपनी? हेजलनट, ब्लिस। वो नहीं, वैसे वो कौन सी की है? वो वहाँ वो ओला का शोरूम है ना, उसके नीचे। हाँ, ब्लिस कंपनी हेजलनट। अरे वो तो ठीक है, बट वो कंपनी वो है दूसरी, नाम नहीं आ रहा। ब्लिस ही तो बेकन शेक की है वो। नहीं नहीं, बेकन शेक थोड़ी है। अरे यार कोई तो ब्रांड की है वो। तो ब्लिस है। ब्लिस तो उसका नाम है। ब्लिस नहीं है, हेजलनट नाम है, ब्लिस कंपनी का नाम। नहीं है वो, ऐसे ही कुछ बेकन शेक टाइप कुछ तो है। आके लेट गई थी, मैंने इतना फ़ोन चलाया है ना, आज तो बहुत दिनों बाद चलाया है। तब मैं जा रही हूँ काम करने। श्रीदू अपने दादू के पास सो रही है, उसके पापा भी सो रहे हैं। अब तो हॉल का फैलारा देखो इतना भयंकर हो रहा है, सब इधर फैल रहा है। और सेट करके फिर मिलते हैं। और ये फैलारा देखो आप, तो मैं आज पापा का ये वाला एरिया साफ़ कर रही हूँ रूम का, क्योंकि बहुत दिनों से पता नहीं क्या क्या रखा है यहाँ। तो ये ड्रेसिंग क्लीन कर रही हूँ, अब देखती हूँ यहाँ क्या क्या रखे हैं सामान, पता भी नहीं है मुझे। तो प्लीज़ यही वाला व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल मैं ज़्यादा बना ही नहीं पाई थी। और अब श्रीदू को उसके पापा ले जा रहे हैं नीचे। और मम्मा क्या करेगी, कहाँ करेगी? तो वो उठ गई है, तो कह रहे हमारे जल्दी उठ जाती हैं, बच्चे जल्दी ही उठते हैं। तो मैं बस अब थोड़ा बहुत काम करती। गाइस मैं रोज़ ड्रेसिंग एरिया क्लीन करती हूँ और श्रीदू के पापा डेली इसको फैला देते हैं। मैं ना डेली जमाती हूँ, डेली ये फैला देते हैं सब कुछ। मैंने थोड़ा बहुत सामान इसमें रख रखा है, बाकी जो मेरा सामान है वो भर रखे हैं मैंने, मेकअप वगैरह के सब कुछ भी नहीं लगाया, मतलब टोनर भी नहीं लगाया है फेस पे। और फटाफट आ गई हूँ क्योंकि मुझे भगवान सुलाने आज पापा नहीं है। और मैं अभी बज रहा रात के 11:30, क्योंकि मुझे हेयर मास्क वगैरह लगाना था। तो दिन में तो टाइम नहीं मिलता बच्चे के साथ, आप लोगों को पता है। और मुझे मेरा दूध भी लेना था, पानी भी भरना था, तो वो सब करने आई हूँ। तो यहाँ पर मेरा दूध बन रहा है और पानी भरूँगी अब। सो गाइस कल रात के बाद है ना, अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि है ना फिर मैं सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ। उठ के थोड़ा रूम वगैरह सेट किया है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना इन दिनों, एक तो मेरे एग्ज़ाम है, दूसरा ना श्रीदू भी बहुत छोटी है, और फिर मैं अभी जयपुर से आई हूँ, तो मेरा बहुत सारा सामान है जो मुझे सेटल करना है। तो इस चक्कर में ना व्लॉग बन ही नहीं पाता है। पर मैं कोशिश करूँगी डेली एक दिन छोड़ के एक दिन तो व्लॉग दूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे मैसेज करते हो कि आप डेली व्लॉगिंग करो जीजा, पर टाइम ही नहीं मिलता छोटा बच्चे के साथ। और फिर 2 दिन से ना आंटी भी नहीं आई थी, इसलिए मैं नहीं दे पा रही थी। आज मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करके पोस्ट कर दूँगी। हालांकि मैं ज़्यादा लंबे व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, बट जितने भी बना पाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरी मदरहुड जर्नी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फिर मैं यहीं से दूसरा व्लॉग स्टार्ट